हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे ही होंगे। तो अब तक के सफ़र में आप अगर तो बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बारिश का माहौल है तो एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अशोक द एम्पायर हु गिव अप वॉर। यानी कि अशोक ऐसा सम्राट था जो क्या किया था, वॉर को गिव अप कर दिया था। जीते हुए वॉर को क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया था। उस समय से क्या कि वॉर करना बंद कर दिया था, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको चैप्टर का नाम ये भी देखने को मिलता है, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर, यानी कि एक किंगडम से एम्पायर तक का सफ़र। ये आपको चैप्टर का नाम देखने को मिलता है, कहीं पे ये देखने को मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नेम में अंतर है, बाकी अंदर की सारी जानकारियाँ सेम ही है, ठीक है। इसमें हम चैप्टर में देखेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक में जो नंद डायनेस्टी थी उसके बारे में भी देखेंगे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी देखेंगे, और अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक का जो धम्म था उसके बारे में देखेंगे। अशोक के समय में किस तरह से राज्य को चलाया जा रहा था उसके बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही शॉर्ट होने वाली है और अदर वीडियोस से, क्योंकि इसमें उतनी नहीं दी हुई है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपको आने वाले क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। उससे पहले अशोक के जानने से पहले आप जान लीजिए कि नंद डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। देखिए, बात है कुछ समय पहले की, यानी कि लगभग 2300 साल पहले की, मगध के बारे में। मगध आपको मालूम होगा कि उस समय क्या सबसे बड़ा महाजनपद बन के उभरा था मगध, ठीक है। मगध पे आपको मालूम होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो विश्व विजेता करने के लिए आ रहे थे मगध में, व्यास नदी के किनारे पे रुक गए थे। उस समय तक शिला में रहते थे, कौन रहते थे? चाणक्य रहते थे। कौन रहते थे? चाणक्य रहते थे, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, चाणक्य का क्या नाम था? एक कौटिल्य भी नाम था। चाणक्य कहाँ से बिलोंग करते थे? तक्षशिला से बिलोंग करते थे, ठीक है। उस समय मगध पे जो डायनेस्टी राज करती थी उस डायनेस्टी का क्या नाम था? नंद डायनेस्टी नाम था, ठीक है। यानी कि नंद वंश। उस वंश में जो राजा उस समय थे, उस राजा का क्या नाम था? धनानंद नाम था। क्या नाम था? धनानंद नाम था। जब चाणक्य जो थे वो धनानंद के दरबार में आए, आखिर क्यों आए उसके दरबार में? इसलिए आए कि उसको मतलब कि होता ना कोई दुश्मन के बारे में जानकारी देने के लिए कि नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत हमारे नज़दीक आ गया है, तो हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के प्रति ना मतलब क्या करना चाहिए? आक्रमण करना चाहिए या सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। इसलिए चाणक्य ने धनानंद को क्या किए, उससे खतरे के बारे में बताने के लिए आए थे। चाणक्य कौन? धनानंद के दरबार में आए थे। लेकिन धनानंद ने क्या किया था? चाणक्य जो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे उसका क्या कहता है? इंसल्ट कर दिया था, ठीक है। इंसल्ट कर दिया था, जिस कारण से चाणक्य क्या हुए? क्रोधित हो गए। चाणक्य ने देखा कि मगध जैसे महासाम्राज्य पर ऐसे अयोग्य राजा को नहीं होना चाहिए, जिस कारण से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या की शिक्षा दी? क्या दी? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या की शिक्षा दी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कि धनानंद को आकर पराजय किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया? उस समय मगध का साम्राज्य को संभाल लिया, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए, कौन बेटे हुए? बिंदुसार बेटे हुए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से बेटे हुए? बिंदुसार हुए, ठीक है। उसके बाद जो अगले बेटे हुए क्या हुए? अशोक हुए, ठीक है। यानी कि बिंदुसार के बेटे कौन हुए? अशोक हुए। इस तरह से हम वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हो जाती है मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्य वंश शुरू हो जाता है। कहाँ से? चंद्रगुप्त मौर्य से। यानी कि आपसे पूछा जाए कि मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे, तो कौन होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के सन कौन थे? बिंदुसार थे। बिंदुसार के सन कौन हुए? अशोक हुए, ठीक है। यहाँ तक आपको इमेज क्लियर हो चुकी होगी कि आखिर अशोक कौन थे और नंद डायनेस्टी से कैसे लेना देना है मौर्य डायनेस्टी का, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे अशोक के बारे में। देखिए, अशोक वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट रूलर्स ऑफ हिस्ट्री। He ruled the empire founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य over 2300 years ago। यानी कि अशोक, जिसके ग्रैंडफादर का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके डायनेस्टी को क्या हुए? बहुत अच्छे तरीके से रूल कर रहे थे। यानी कि इतिहास में इससे अच्छा ग्रेटर शासक कोई नहीं हुआ था अशोक के जैसा, ठीक है। ही इज़ द पॉलिटिकल गुरु वाज अ विस मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। उसके जो पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, उसके जो पॉलिटिकल गुरु थे, विसमैन थे, उसका क्या नाम था? चाणक्य नाम था, यानी कि कौटिल्य नाम था। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि चाणक्य का एक और नाम है, इसका नाम क्या है? कौटिल्य नाम है, ठीक है। आगे देखेंगे, चाणक्य का नाम था, कौटिल्य नाम था। चाणक्य ऑथर द अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र के ऑथर कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य अर्थशास्त्र क्या था? एक बुक का नेम था। उस बुक में जिक्र क्या क्या किया गया है? एन एंशिएंट इंडियन के बारे में जिक्र किया गया है, संस्कृत ट्रीटीज के बारे में जिक्र किया गया है, स्टेट एंड क्राफ्ट के बारे में चेक किया गया है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी जिक्र किया गया है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी हो गया
गया है एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में भी जिक्र किया गया है। सोचिए उस समय चाणक्य किस लेवल के अर्थशास्त्री हुआ करते थे, जो एक राजा को उसे गद्दी पे से हटा करके अपने शिष्य को, यानी कि अपने शिष्य कौन थे उसके, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसको बिठा देते हैं। सोचिए उस समय किस लेवल की वो अर्थशास्त्री हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में आगे किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। आखिर हम लोगों ने देखा कि नंद डायनेस्टी हो गए, मौर्य डायनेस्टी हो गई। आखिर डायनेस्टी आखिर कहते किसे हैं? ठीक है, व्हाट इज डायनेस्टी? ठीक है, व्हेन मेंबर क्या है, व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स ऑन आफ्टर अदर द फैमिली इज ऑफ्टन कॉल्ड डायनेस्टी। यानी कि एक ही परिवार के अलग अलग मेंबर, ठीक है, अलग अलग मेंबर एक के बाद एक क्या बन रहे, रूलर्स बनते जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? डायनेस्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायनेस्टी कहलाएगी। यानी कि अगर किसी के पिताजी अगर राजा हैं तो उसके बेटे क्या होंगे? फिर राजा होंगे, फिर उसके बेटे फिर राजा होंगे, फिर उसके बेटे फिर राजा होंगे। ये क्या कहलाएगी? वंश कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वंश कहलाएगी। ऐसा ना हो कि मतलब एक ही आदमी एक बार राजा बने और वो वंश कहला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखने को क्या मिलता है एनसीईआरटी में, हाउ आर द एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। आखिर एम्पायर जो होते हैं वो किंगडम से किस तरह से अलग होते हैं। ठीक है, पहले एम्पायर नीड मोर रिसोर्स। एम्पायर जो होती है उसे बहुत बड़ी रिसोर्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? बड़े एम्पायर होते हैं, उसमें बड़े लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, सॉरी बड़े लोग नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती है लोगों की, व्यापार होते हैं, ट्रेड होते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग होती है, ये सब में क्या होती है? बहुत सारे रिसोर्स की क्या होती है? आवश्यकता होती है। देन किंग एज एम्पायर अ लार्ज एंड देन किंगडम्स, यानी कि किंगडम से कई गुना बड़ा होता है एक एम्पायर, यानी कि कई किंगडम्स मिलकर क्या बनते हैं? एक एम्पायर बनते हैं, जैसे मगध एम्पायर था उस समय में। ठीक है, अब रिसोर्स ज़्यादा चाहिए तो रिसोर्स ज़्यादा होगी तो आर्मी भी ज़्यादा होगी। अगर ये दोनों ज़्यादा होंगी तो क्या होगी? जनता से टैक्स क्या हुआ? ज़्यादा लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एम्पायर में टैक्स क्या हो रहा था? ज़्यादा लिया जा रहा था। ठीक है, आगे हम देखेंगे रूलिंग द एम्पायर। आखिर उसने बड़े एम्पायर में रूल कैसे किया जा रहा था? आज ना हम जानते हैं भारत इंडिया में इतने अच्छे संविधान को इतने बड़े बड़े लोगों द्वारा लिखा गया था, जिसके कारण से आज पूरा देश अच्छे से स्वचालित रूप से, यानी कि अच्छे तरीके से चलता जा रहा है, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। आखिर उस समय ऐसा कौन सा रूल था? आखिर ऐसा कैसा नियम था उस समय में जो इतने बड़े एम्पायर को बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से चलाया जा रहा था। ठीक है, वो हम देखेंगे रूलिंग द एम्पायर। आखिर उस समय के एम्पायर किस तरह से रूल किए जाते थे। ठीक है, डिफरेंट पार्ट इन द लार्ज एम्पायर वेयर द रूल डिफरेंटली। ठीक है, देखिए एम्पायर बहुत बड़ा होगा, ठीक है, उसको अलग अलग पार्ट में क्या कहते हैं? रूल किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट थे जिसके रूल क्या थे? डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता था। ठीक है, ऑफिशियल्स वेयर अपॉइंट टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि ऐसे आज के टाइम में ऑफिसर को क्या किया जाता है? एग्जाम के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। ठीक उसी तरीके से उस समय भी क्या थे? ऑफिसर्स को क्या किया जाता था? अपॉइंट किया जाता था। क्यों अपॉइंट किया जाता था? कलेक्ट टैक्स, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, आखिर टैक्स किससे किससे लिए थे? ठीक है, फार्मर होते थे जो टैक्स दिया करते थे, हेडर्स होते थे जो टैक्स दिया करते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे जो टैक्स दिया करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, ये सब क्या होते थे? जो टैक्स दिया करते थे उस समय। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। ऑफिशियल ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबी द रूल्स, यानी कि ऑफिशियल जो थे वो पनिश्ड करते थे। किसे पनिश्ड करते थे? वैसे लोगों को जो क्या करते थे? रूल की अवज्ञा करते थे, रूल को तोड़ते थे, वैसे लोगों को क्या करते थे? ऑफिशियल पनिशमेंट भी दिया करते थे, जिस कारण से रूल क्या होती थी? अच्छी तरीके से फॉलो की जाती थी लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्पीच, यानी कि उस समय जो थे गुप्तचर जो हुआ करते थे वो बहुत बड़ा रोल निभाते थे बड़े एम्पायर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, और बड़े बड़े हमलों को, बड़े बड़े अटैक को, अदर राजा जो अटैक करते थे उससे पहले इन्फॉर्म कर देते थे। कौन? गुप्तचर जो होते थे। क्या होते थे? गुप्तचर जो होते थे वो क्या करते? इन्फॉर्म कर देते थे, ताकि उस समय के जो राजा थे वो क्या संभल जाते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उस समय निभाया करते थे। ठीक है, राजा जो थे ये आप एक फिगर तरह से समझ सकते हैं ऊपर दिए गए पॉइंट्स को। देखिए राजा हो गए, ये क्या हुए? राजा हो गए। राजा के अंदर क्या होते थे? मिनिस्ट्रीज होते थे। क्या होते थे? मिनिस्टर्स होते थे। ठीक है, एक नहीं होते थे, अनेकों होते थे। ठीक है, जैसे 10 हो गए, 15 ऐसे मिनिस्टर हुआ करते थे। उस मिनिस्टर के अंदर में क्या होते थे? ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे। वो ऑफिशियल अपॉइंट क्या करते थे? रूल करते थे। किस पे? उस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे क्या ऑफिशियल अपॉइंट करके रूल किया जाता था। ठीक है, ये रूल करते थे। इस पे रूल कौन करते थे? ऑफिसर करते थे। इस पे कौन? मिनिस्टर। इस पे कौन? राजा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे एरिया थे, ठीक है, कुछ ऐसे एरिया थे जैसे तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, उस पे जो राजा डायरेक्ट क्या करते थे? रूल करते थे। ठीक है, डायरेक्ट राजा क्या रूल करते थे, यानी कि कैपिटल के द्वारा डायरेक्ट क्या किया जाता था? रूल किया जाता था। कुछ ऐसे एरिया थे जैसे तक्षशिला और उज्जैन हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, नोट इसी तरीके से बनाते चलिएगा ताकि कोई तरीके दिक्कत ना आए याद करने में। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब हम देखेंगे ट्रिब्यूट के बारे में। ट्रिब्यूट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नजराना नेम होता है, ठीक है। क्या होता है? नजराना होता है। उससे पहले जान लेते हैं टैक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे ट्रिब्यूट के बारे में, ठीक है। टैक्स वो होता है जो रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, कलेक्ट की जाती थी पीपुल से, ठीक है। वो क्या कहलाता था? टैक्स कहलाता था, ठीक है। लेकिन ट्रिब्यूट जो होता था वो कलेक्ट किया जाता था। कब कलेक्ट किया जाता था? इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपुल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस वेंगली, ठीक है। यानी कि जब कोई पॉसिबिलिटी होती थी तब लोगों से कलेक्ट किया जाता था। क्या कलेक्ट किया जाता था? जैसे वैरायटी ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी के पास अगर धन है तो वो धन देते थे, ठीक है। किसी के पास अनाज है तो वो अनाज देते थे। किसी के पास अगर पशु है तो वो पशु देते थे, ठीक है। किसी के पास क्राफ्ट होते थे वो क्राफ्ट देते थे, ठीक है। लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से देते थे, किसी के पास जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता था। वैसे ऐसे चीज़ को क्या कहते थे? ट्रिब्यूट करते थे, ट्रिब्यूट करते, ठीक है। अब वो बात चल गया टैक्स और ट्रिब्यूट में क्या अंतर, ठीक है। अब आगे देखेंगे मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है। मेगास्थनीज के बारे में देखेंगे। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर, ठीक है। क्या थे? कौन थे? एम्बेसडर थे। किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में थे। हु वाज सेंट टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में एम्बेसडर कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे। बाय द ग्रीक रूलर, किसके द्वारा आए थे? ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया, ठीक है। जिसका क्या नेम था? सेल्यूकस निकेटर, यानी कि वेस्ट एशिया जो ग्रीक रूलर थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो एम्बेसडर थे वहाँ के, उसके भेजे थे, ठीक है। मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, ठीक है, और मगध को पूरा घूमा उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सारे मगध के बारे में लिखा, ठीक है। बड़े बड़े दीवारों से क्या राजा महाराजा का महल बना हुआ है, बड़े बड़े कीमती पत्थरों से बने हुए हैं, ठीक है। राजा के लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है, राजा किस तरह से रहते हैं, ठीक है, वहाँ की जनता किस तरह से रहती है, रूल कैसे होता है, सब उन्होंने क्या किया था? मेगास्थनीज ने एक बुक में लिखा था, जिस बुक का क्या नाम है? इंडिका नेम, ठीक है। आपको अगर पूछ दिया जाए कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया बुक का क्या नाम है, तो आप क्या बोलेंगे? इंडिका। क्या नेम है उसकी बुक का? इंडिका नेम है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखेंगे? अशोक का यूनिक रूलर, ठीक है। यूनिक रूलर का मतलब क्या हो गया? एक यूनिक राजा जो उसके जैसा और कोई नहीं हो सका, ठीक है। क्या कर रहा है? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर अशोक, क्या है? बहुत बड़े फेमस मौर्य साम्राज्य के रहने वाले कौन? अशोक। वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्रेड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपुल थॉट द इंस्क्रिप्शन, यानी कि एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपना निर्देश और अपना ट्रेड और अपना सोच और समझ को या मैसेज को इंक्रिप्शन के द्वारा लोगों के बीच क्या किया? फैलाने का क्या किया? कोशिश किया, ठीक है। इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में थी? तो प्राकृतिक लैंग्वेज में थी, ठीक है। कौन से स्क्रिप्ट थी? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अशोक ऐसे राजा बने जो अपने इच्छा को, यानी इच्छा नहीं, अपने मतलब कि अपने थॉट को, अपने विचार को, अपने मैसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किए, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किए? प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज किए। स्क्रिप्ट कौन सा था? तो ब्राह्मीण स्क्रिप्ट था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे अशोक वार इन कलिंग, ठीक है। अशोक ने वैसे तो बहुत युद्ध लड़े, ठीक है। आखिर कलिंग में उन्होंने ऐसा क्या हो गया जिन्होंने अशोक को इतना प्रभावित कर दिया, जिस कारण से अशोक ने क्या किया? वॉर का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, वॉर का त्याग कर दिया, ठीक है। उस समय से अशोक ने क्या कर दिया? हिंसा का मार्ग छोड़ करके अहिंसा के मार्ग पे क्या हुए? चलने लगे, ठीक है। कलिंग वाज एंशियंट नेम ऑफ द कोस्टल ओडिशा, यानी कि आज का जो ओडिशा है उस समय क्या हुआ था? कलिंग हुआ करता था, ठीक है। अशोका फाउंड अ वार टू कॉन्कर कलिंग, यानी कि अशोका ने क्या किया? कॉन्कर कर दिया कलिंग को। व्हेन ही सॉ द वायलेंस ऑफ ब्लड शेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर, यानी कि उन्होंने कलिंग में क्या किया? युद्ध जो लड़े थे, तो कलिंग में उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों का क्या हुआ? ऐसी मृत्यु हो गया, बहुत सारे सैनिकों का मृत्यु हुआ, बच्चे रो रहे हैं सैनिक के, जैसे मान चलिए उसकी पत्नियां हैं तो पत्नियां रो रही है, बहुत सारे ऐसे खून के छींटे उन्होंने देखे, जिस कारण से क्या हुआ? अशोक का मन परिवर्तन हो गया, ठीक है। और उस दिन से अशोक ने क्या किया? डिसाइड कर लिया कि मैं उस दिन से वॉर नहीं करूंगा, या उस दिन से मैं किसी पे अत्याचार, मतलब कि वॉर की तरह किसी को नहीं मारूंगा और ना ही वॉर करूंगा, ठीक है। ये क्या किया अशोक ने? उस समय क्या किया? डिसाइड कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब क्या है? ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री, यानी कि वह एक ऐसा एक राजा बना इतिहास में ऑफ द वर्ल्ड, क्या है? ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के इतिहास में, वो गिव अप द कंक्यूज्ड आफ्टर विनिंग अ वॉर, यानी कि वो जीते हुए वॉर से क्या हुए? कंक्यूज्ड हो गए, यानी कि क्या प्रभावित हो गए, ठीक है। प्रभावित मतलब क्या हुए? हथियार को त्याग दिया, यानी कि पहले के ज़माने में हथियार को कब त्यागा जाता था? जब किसी अदर राजा के द्वारा किसी एक राजा को क्या हुआ? पराजय हो जाती थी, तो पराजय हुए राजा को क्या करते थे? हथियार त्यागना पड़ता था। लेकिन जब अशोक ने कलिंग को जीता था, तो जीतने के बाद भी अशोक ने हथियार का त्याग कर दिया। ऐसे राजा विश्व में के इतिहास में देखने को नहीं मिले थे अशोक के अलावा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे व्हाट वाज अशोक धम, यानी कि अशोक का धम क्या था? धम का मतलब क्या होता है?
जैसे आज की हिंदी में धर्म होता है, उसी तरह से उस समय प्रकृति भाषा में क्या धर्म का क्या धम कहा जाता था, धर्म को धम कहा जाता था। आखिर अशोक का धर्म क्या था? धर्म का मतलब ये नहीं कि कास्ट, ठीक है। धर्म का ये मतलब था कि उस समय अशोक का कर्तव्य क्या था, ठीक है। कर्तव्य का मतलब हो गया कि अपने राज्य के प्रति उसी योगदान क्या था, ठीक है। अशोक धर्म did not the invoice worship of God और the performance of sacrifices। अशोक का जो धर्म था वो किसी देवी देवताओं के बारे में नहीं था, ठीक है, और न ही अपने बलिदान और अपने योगदान के बारे में था। वो किसके बारे में था? समाज को जागरूक करने के बारे में था, युद्ध को त्यागने के बारे में था, लोगों को हिंसा से अहिंसा के मार्ग पे लाने के लिए था, ठीक है। ये था अशोक का धर्म, ठीक है। धर्म का मतलब समझ गए, ठीक है। आगे देखेंगे आखिर इसमें अशोक को क्या क्या कठिनाई है, ठीक है। पीपुल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस, यानी कि उस समय जो एम्पायर था उसमें पीपुल जो रहते थे वो बहुत सारे धर्मों को क्या करते थे? फॉलो करते थे, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई, ठीक है। दिक्कत आई सामने में। एनिमल वेयर सेक्रीफाइस, यानी कि एनिमल जानवरों की बलि भी दी जाती थी उस समय, लेकिन अशोक का धर्म में कहा गया था कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्लेव एंड सर्वेंट वेयर द इलिटरेट, स्लेव और सर्वेंट को क्या किया जाता? अत्याचार किया जाता था, उसका शोषण किया जाता था उस समय, ठीक है। हीन भावना से देखा जाता था। देयर वेयर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग्स नियरहुड, यानी कि अगल बगल परिवार और पड़ोसियों में क्या होती थी? लड़ाई होती थी, जिस कारण से ये सब दिक्कतों का फेस करना पड़ा, ठीक है, क्यों धर्म को लागू करने में, ठीक है। अब देखेंगे ही पॉइंटेड ऑफिशियल, ठीक है। क्या किया अशोक ने? ही क्या किया? पॉइंटेड ऑफिशियल को हायर करने लगे। क्यों हायर करने लगे? देखिए उस समय जो ऑफिशियल को हायर करने लगे थे उसे क्या कहा था? धम्म महामात्य कहा था। क्या कहा था? धम्म महामात्य कहा था, ठीक है। वो जाया करते थे, कहाँ जाया करते थे? प्लेस टू प्लेस जाया करते थे, ठीक है। क्यों जाया करते थे? टीचिंग पीपुल के लिए जाते थे। क्या करते थे? टीचिंग पीपुल के लिए जाते थे अबाउट धम्म, ठीक है। धम्म के बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिए जगह टू जगह जाया करते थे, ठीक है। और क्या करते थे? ही गोट द मैसेज टू द इंस्क्रिप्ट ऑन रॉक एंड पिलर्स, ठीक है। यानी कि वो क्या करते थे? बड़े बड़े चट्टान पे या पत्थरों पे क्या करते थे? इंस्क्रिप्ट यानी कि लिख दिया करते थे। क्या लिख दिया करते थे? इंस्क्रिप्शन अशोक के धर्म के बारे में लिख दिया करते थे, रॉक पे और पिलर्स पे लिख दिया करते थे। और अशोक ने कहा था कि अगर जो नहीं पढ़ पाते हैं उसे क्या बोल बोल करके सुनाया जाए, समझाया जाए, ताकि सभी लोग क्या हुए इस धर्म के बारे में जानकारी मिल सके सभी लोगों को, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उसे क्या जोर जोर से बोल करके सुनाया जाए, ठीक है। ये अशोक का क्या था? स्ट्रिक्ट आदेश था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे हम? ही ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट द धर्म, यानी कि वो क्या किए? अलग मैसेंजर को क्या किए? भेजे। कहाँ भेजे? क्यों भेजे? तो आइडिया को फैलाने के लिए, अपने धर्म के क्या विचार को फैलाने के लिए। आखिर कहाँ कहाँ भेजे? ठीक है, सच एज द सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक एंड श्रीलंका, ठीक है। ये सब देश के नाम है, क्या है? सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीक है एंड श्रीलंका है। ये सब देश में क्या किया? अशोक ने अपना धर्म यात्रा को फैलाया, ठीक है, और अपने क्या किए? मैसेंजर को वहाँ भेजे, ठीक है। अब हम देखेंगे अशोक हैड ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट एंड वाज ऑल्सो द इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि अशोक का क्या कर्तव्य था? कि इंस्ट्रक्ट लोगों को क्या जागरूक करना। ये क्या था उस समय? उसका अशोक का कर्तव्य बन गया था, लोगों को शिक्षित करना, ठीक है, लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति एकता के भावना से प्रेरित करना है। क्या हो गया था उस समय? अशोक का ड्यूटी हो गया था। और वो क्या करते थे? वो बुद्धा से क्या थे? बहुत बड़े इंस्पायर्ड थे, ठीक है। आपको अगर बोल दिया जाए अशोक किससे इंस्पायर्ड थे तो आपको क्या हो जाएगा? लॉर्ड बुद्धा से वो क्या हुए थे? बहुत ही इंस्पायर हुए थे, ठीक है। यानी कि वो जैन धर्म को मानते थे। कौन मानते थे? अशोक मानते थे। यहाँ तक आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 में, तब तक के लिए बाय।